ड्रू मैकेंटायर, जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, इतने बड़े बड़े नाम जब हमको एक ही मैच में दिखाई देंगे तो क्या बवाल मचेगा। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का एक लैडर मैच, वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच, इतना ज्यादा स्टैक कार्ड है रॉयल रंबल का। कौन जीतेगा, क्या शॉक्स होंगे, क्या सरप्राइज होंगे, आज के वीडियो में सब कुछ बताता हूँ। Prayed for this and it happens. The Rock's got your attention now, doesn't he? I'm home. Now, Mama Rose, I love it. Oh! Anymore, because I'm the damn big brother. सबसे पहला मैच निकल के आता है कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE हेवीवेट चैंपियनशिप इन अ लैडर मैच। देखो बहुत ही लंबी राइवलरी खिंच चुकी है। बैश इन बर्लिन से लेके आए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच करवाया, केविन भैया का हील टर्न हो गया था बीच में, क्या कुछ नहीं हो सका है। पाइल ड्राइवर रैंडी बेचारा इंजर्ड हो गया। अब क्या देखने को मिलेगा आगे, एक लैडर मैच है, स्टिपुलेशन एडेड है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पॉट्स देखने को मिलेगा। अगर कुछ इंटरफेरेंस और शॉक्स की बात करूं तो सैमी ज़ेन कॉस्ट करवा देंगे केविन ओवेंस को ये मैच, क्या पता रैंडी ओटन आके डिस्ट्रॉय कर देंगे केविन ओवेंस को, ये भी हो सकता है। मैं बोलूं हमारे ट्रिपल एक्स से ना अब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस डाउन कर दो, क्योंकि बस बोल देते हैं सबसे बड़ा लार्जेस्ट गेट ये वो, तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन हाउस शो बना के रख देते हैं अभी एलीज को। तो ज्यादा से ज्यादा रैंडी ओटन का रिटर्न ही एक्सपेक्ट करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। और इस पे प्रेडिक्शंस लूंगा कि कोडी रोड्स से अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। नेक्स्ट मैच निकल के आता है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। देखो अभी तक कुछ ज्यादा नाम अनाउंस नहीं है, सिर्फ बेली और नाया जैक्स ही है शायद, जब तक वीडियो देखो कुछ और हो जाए तो पता नहीं। लेकिन अगर इनमें कुछ शॉक सरप्राइजेस मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले शॉक को अगर बताऊं तो रिटर्न आ सकती है एलेक्सा ब्लिस। फिलहाल तो रिपोर्ट्स आ रही है कि स्क्रैप कर दिया, बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी बना सकती है। कार्मेला भी क्या पता वापस आ सकती है। जेड कारगिल को किसने अटैक किया ये पता चल सकता है। जेड कारगिल का फेस टर्न और बियांका ब्लेयर का हील टर्न हो सकता है। क्या कौन किसको एलिमिनेट कर सकता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। बेकी लिंच हमको दिखाई दे सकती है, क्या पता AEW की कोई सुपरस्टार ब्रिट बेकर आ जाए, बहुत टाइम से शायद वो भी नहीं आ रही है ना AEW में। और MVP मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन कौन होगा इस मैच का, ये कोई और नहीं हमारी रॉक्सी पॉक्सी रॉक्सन पेरेज NXT की सुपरस्टार हो सकती है। फिलहाल ही तो NXT वुमेन्स चैंपियनशिप हारी है ना, और यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्यूड में भी उनको बेली के साथ डाला जा रहा है। तो धीरे धीरे अगर एक फ्यूचर स्टार बिल्ड करना है तो रॉक्सन पेरेज से बढ़िया कौन हो सकता है। उनके हाई फ्लाइंग एक्शंस भी तो दिखाई देंगे। शॉर्लेट फ्लेयर का भी नाम आ रहा है, तगड़ा एक्शन तो वो भी प्रोवाइड करती है ना, समझ रहे होगे। और इयो स्काई को कैसे भूल सकते हैं, हाई फ्लाइंग एक्शन, तगड़ा एक्शन, सब कुछ वो मिला के देती है। कुछ नाम बताओ जो जीत सकते हैं। शॉर्लेट फ्लेयर को कैसे भूलोगे, कमबैक आया, कुछ टाइटल या कुछ बड़ी विन तो जरूर से चाहिए होती है। इयो स्काई को भी तो अभी काफी ज्यादा हरवा रही है WWE, तो क्या पता इयो स्काई को भी वो विन दे सकती है। या फिर एक अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, जेड कारगिल, अगर बियांका ब्लेयर चैंपियनशिप जीतती है तो जेड कारगिल को जितवाने में कोई बुराई तो है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे पिक अपनी लेना चाहूँ, देखो मैं सेफ खेल रहा हूँ भाई, रिटर्न आते ही शॉर्लेट फ्लेयर को कुछ तो बड़ा देते हैं, तो मैं पिक करता हूँ वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने के लिए शॉर्लेट फ्लेयर को। तो भाई लोग अब आता है सबसे तगड़ा मैच, सबसे इंटरेस्टिंग मैच, जो कि है मेंस रॉयल रंबल मैच। पिछले 2-3 सालों के कार्ड को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मैच काफी ही ज्यादा इस बार अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। देखो पिछले बार भी अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन दो नामों के बीच में, कोडी रोड्स या फिर CM पंक, इन दोनों के बीच में ही कंपटीशन था। लेकिन इस बार तो ड्रू मैकेंटायर, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज भैया को कैसे भूल जाओगे, फिर CM पंक, इतने बड़े बड़े नाम इस मैच में है ना, क्या पता द रॉक भी हमको दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे शुरुआत नहीं करते, फॉर्मेट के हिसाब से जाते हैं कि शॉक एंड सरप्राइजेस हमको क्या क्या मिल सकते हैं। देखो AEW से काफी ज्यादा सुपरस्टार अभी नाखुश है। सबसे पहला नाम आता है मालाकाई ब्लैक, जिनको कि हम लोग WWE में एलिस्टर ब्लैक के नाम से जानते थे, क्या पता वो अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे। रिकी स्टार्क्स के भी काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि वो WWE की तरफ आ सकते हैं। इसके बाद अगर TNA से कुछ नाम बताओ तो TNA के देखो आई बिलीव इन जो हेनरी, देखो जो हेनरी अभी अभी अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप हारे हैं, तो वो TNA से WWE में एक सरप्राइज एंट्रेंट की तरह आ सकते हैं। ऊपर पॉपुलर तो वो है ही। निक नेमन, डॉल्फ जिगलर भाई को कैसे भूल सकते हो भाई, MVP रहे हैं इतने टाइम तक WWE के। तो अभी अगर उन्होंने चैंपियनशिप जीती है और इस जब पार्टनरशिप को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना TNA और WWE के बीच में, तो क्या पता हमको निक नेमन भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। कुछ अगर और नाम बताओ जो कि मुझे लगता है नहीं आने वाले रॉयल रंबल में, AJ स्टाइल्स। देखो इनकी इंजरी बहुत ही ज्यादा मेरे को
सीरियस लग रही है और ये इतना जल्दी कुछ रिटर्न करेंगे नहीं। ब्रॉन्सन रीड भी दिखाई नहीं देंगे। देखो ये रॉयल रंबल सबसे ज्यादा फीकी क्यों होगी पता है? क्योंकि हमारे ग्रेटेस्ट टोंगा लोवा भी इस रॉयल रंबल में नहीं होंगे, उनकी भी तो इंजरी क्लियर नहीं हुई है। और अगर कुछ और नाम बताओ जो कि इस मैच की शोभा बढ़ाएंगे, MVP साबित होंगे इस मैच के, तो देखो सबसे पहला नाम निकल के आता है अलाउ यू सोलो जैकब पार्ट 2। देखो ये बंदा ऐसा बंदा है ना जो कि भाई किसी भी मैच में जाएगा वो मैच एक 5 स्टार क्लासिक होगा ही होगा। ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ जो मैच होगा वो काफी ज्यादा तगड़ा होगा। अगर ये वीडियो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद आ रही है तो बता देना भाई कितना क्लासिक मैच हुआ था। एक और नाम मैं बताऊं यहाँ पे, कार्मेलो हेस। देखो मेलो इज मनी, वो भाई इतना ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हुआ नहीं है, लेकिन वो अगर इनका रेसलिंग स्टाइल जो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और इनको WWE बहुत बड़े बड़े स्टार्स बिल्ड करेगी। एक और नाम अगर मैं बताऊं तो चैड गेबल। देखो हारते तो रहते हैं लेकिन रेसलर बहुत अच्छे हैं। रॉयल रंबल के एक आयरन मैन की जो परफॉर्मेंस होती है शायद चैड गेबल की तरफ से भी आई। और अगर बड़े नामों में से एक नाम मैं बताऊं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आयरन मैन वाली परफॉर्मेंस देगा तो वो है आई प्रेड फॉर इट एंड इट विल हैपन, ड्रू मैकिंटायर। देखो ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा सुपरस्टार है जिसपे कि तुम कभी भी ट्रस्ट कर सकते हो, वो तुमको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। प्रोमो वर्क, फिजिक या फिर इनके रेसलिंग स्किल्स हर तरीके से तो वो भाई A1 प्लेयर है। अगर रॉयल रंबल जीते भी ना तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश होऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन दूं जो कि सारी प्रेडिक्शन को अगर हम साइड में रखे और देनी हो तो वो मैं दो रॉक रिटर्न आएंगे इस मैच में। अगर रॉक रिटर्न आए ना तो मेरी सारी प्रेडिक्शन को लेना गटर में फेंक देना, क्योंकि रॉक अगर इस मैच में लड़ने आ गए तो रॉक के अलावा कोई नहीं जीतने वाला है ये थिंग को। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूं कि रॉक नहीं आ रहे, हम मान लेते हैं कि रॉक नहीं आ रहे, हमने रॉक को अभी छोड़ दिया। और इनके अलावा अगर मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ तो देखो 3 नाम सबसे मेन निकल गए थे, जॉन सीना, ड्रू मैकिंटायर और CM पंक। देखो रोमन रेंस का लॉजिक क्यों नहीं है बताओ, कंटिन्यूअसली 3 बार रेसलमेनिया में हम लोग सेम मैच नहीं देख सकते हैं। देखो कोडी रोड्स और रोमन रेंस है, इनका मैच काफी ज्यादा अच्छा तो होगा लेकिन 3 बार रेसलमेनिया में लोग इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। क्या गुंथर से लड़वाओगे भाई? इससे अच्छा ऑप्शन तो CM पंक की आता है। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस, देखो सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारे और इतने बड़े बड़े नामों में से सेथ रॉलिंस अगर जीत गए तो काफी ज्यादा लोगों को मतलब और लगेगा और लोग इसको पसंद भी नहीं करेंगे। इसके बाद और कुछ अगर नाम मैं बताऊं, डिजर्विंग जे उसो। डिजर्विंग तो वो सब कुछ करते हैं लेकिन वो जीतते थोड़ी है कभी। और कुछ डिजर्विंग नाम बताओ, गोल्डवर्क, वो डिजर्विंग नहीं है भाई, साइड हो जाओ। इसके बाद 3 जो हमारे मेन नाम मैंने बोले, जॉन सीना। देखो जॉन सीना का सबसे बड़ा लॉजिक क्या आ रहा है, WWE के की प्लेयर रहे हैं वो, WWE के न्यू एरा के हल्क होगन रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, तो इस बंदे को अगर फेयरवेल मिलना है तो वो सब कुछ जीत के आना चाहिए। देखो अगर वो जीतते भी है तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। पर्सनली मैं जॉन सीना को नंबर 3 पे रखूंगा जीतने के लिए। नंबर 2 पे मैं रखूंगा ड्रू मैकिंटायर को। मैं पर्सनली तो अगर मेरा दिल जो बोल रहा है तो मैं बोलूं कि ड्रू मैकिंटायर को नंबर 1 पे रखता, लेकिन मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरा दिमाग कह रहा है कि WWE ड्रू मैकिंटायर के साथ जाने नहीं वाली है। अब अगर लॉजिक निकालूं, ड्रू मैकिंटायर कंटिन्यूअसली हारते जा रहे हैं। अब अगर ड्रू मैकिंटायर भैया तुम इतना हारोगे तो तुम्हारा 2025 ईयर बनेगा कैसे? क्या पता बेली के साथ जैसा ट्रीटमेंट हुआ था आपके साथ भी वैसा ही हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे WWE मुझे नहीं लगता कि पासा फेंकने वाली है ड्रू मैकिंटायर की तरफ। मेरा फाइनल नेम जो कि मैं श्योर होके बोल रहा हूँ कि CM पंक का सबसे ज्यादा चांस है ये रॉयल रंबल जीतने का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भैया उसने आज तक एक बार भी रॉयल रंबल जीती नहीं है। बैड ब्लड का हेल इन अ सेल का परफॉर्मेंस देखा था, क्या क्लासिक परफॉर्मेंस ही थी। अब वो जो फ्रेजाइल फील बोलते थे, इंजरी प्रोन बोलते थे, वो चीज तो अब तुम हटा ही दो क्योंकि बंदा कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। सर्वाइवर सीरीज में भी तो बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पे तो क्या गजब परफॉर्मेंस दे दी थी। तो अब अगर CM पंक को फिनिश करनी है स्टोरी, क्योंकि तुम जो ये फिनिश द स्टोरी टर्म लाते हो ना, ये एक्चुअल में किसके लिए यूज करनी चाहिए पता है? CM पंक के लिए। क्योंकि ये बंदा 10 साल तक ये क्यों ये दूर रहा था, क्योंकि इसको रॉयल रंबल नहीं जीत पाए, रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं कर पाए। पिछले साल तो छोड़ो इंजरी हो गई, इस बार भाई करवा दो, क्योंकि अगले बार रॉयल रंबल सऊदी में होगी और सऊदी में CM पंक काम नहीं करता है, उसको पसंद नहीं है सऊदी की जगह, ठीक है? तो ये पूरे स्टार्स अलाइन हो रहे हैं और चुपचाप CM पंक को ये रॉयल रंबल जीतनी चाहिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वो इसको जाना चाहिए। सेथ रॉलिंस के साथ तो फ्यूड मिलती ही रहेगी भाई, जेनरेशनल है, कभी भी करवा सकते हो, लेकिन रेसलमेनिया मेन इवेंट बार बार नहीं आएगा। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शंस रॉयल रंबल के लिए। आप लोग क्या शॉक एंड सरप्राइजेस ढूंढ रहे हो रॉयल रंबल में? कमेंट्स में लिख के बताना। ऐसी ही अगर वीडियोस देखनी है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए